हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। फिर से एक बार मेरे इस नए लेक्चर में स्वागत है आप लोगों का। आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर रहने वाला है और जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, सेकंड यूनिट है क्लास 10th मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। हमें बोला गया है कि हमें p ऑफ x को डिवाइड करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल p ऑफ x को हमें डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ, ठीक है। पॉलिनोमियल p ऑफ x को हमें डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ और उसमें फिर बाद में हमें फाइंड करना है एक तो कोशेंट और रिमाइंडर साथ में, ठीक है। कोशेंट और रिमाइंडर हमें निकालना है। यहाँ पे पहला पार्ट हम देखेंगे, p ऑफ x हमारे पास दिया गया है और g ऑफ x भी दिया गया है, ठीक है। तो हम कैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व कैसे हम इसको करेंगे? तो आप लोगों को पता होगा जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने आप लोगों को ये पहले ही यूनिट में बताया था रियल नंबर्स में, जहां पे हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ा था। वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवाइजर किसको कहते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर किसको कहते हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगा। जो ये डिविडेंड होता है, ठीक है, ये डिविडेंड होता है। हम हमेशा इसको रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। रूट के अंदर लिखते हैं डिविडेंड को, ठीक है। और जो अब डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर कौन होता है? डिवाइजर वो होता है जिससे हमें तकसीम करना होता है किसी नंबर को, ठीक है। किसी नंबर को हमें तकसीम जिससे करना होता है उसको डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डिवाइजर दिया गया है हमें g ऑफ x, ठीक है। हमें p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा, ठीक है। और डिवाइजर बनेगा g ऑफ x यहाँ पे। तो डिवाइजर कहाँ पे आएगा? रूट के बाहर यहाँ पे डिवाइजर आएगा, ठीक है। और यहाँ अब रह गया है कोशेंट, ठीक है। अब रह गया है कोशेंट और रिमाइंडर। अब जो कोशेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोशेंट निकलता है और जो लास्ट में हमें आंसर निकलेगा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट में आंसर निकलेगा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो सेम हमें ईडियल जैसे हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। हमें डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज करना है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बस आपको एक पार्ट में कंसंट्रेशन रखना होगा, फिर जितनी भी यहाँ पे एक्सरसाइज बाकी बचेगी वो सब इसी पे डिपेंड है, ठीक है। आपको अगर एक पार्ट अच्छे से समझ आएगा तो समझ लेना कि हर एक एक्सरसाइज, हर एक पार्ट आपको अच्छे से आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है डिविडेंड, ठीक है। जो डिविडेंड है यहाँ पे, डिविडेंड p ऑफ x है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो डिविडेंड है यहाँ पे p ऑफ x है और p ऑफ x किसके बराबर है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब बचा है g ऑफ x। g ऑफ x को हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो डिवाइजर होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमें गिवन दिया गया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने आइडियल इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में किया था डिवीजन मेथड, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इस डिवाइजर को हम यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रूट के अंदर हम डिविडेंड टर्म लिखेंगे। जो डिविडेंड हमारे पास यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। आई होप कि यहां तक अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम?
अब हमें यहाँ पे जो पहली टर्म है एक्स क्यूब, ठीक है, पी ऑफ एक्स में जो पहली टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब, इसको हमें जीरो बनाने की कोशिश करना है, ठीक है, जीरो बनाना है ताकि हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आंसर मिल जाए। तो कैसे बनाएंगे? हमें इसको तकसीम करना है किसके साथ? इसके साथ, डिवाइजर के साथ। इस टर्म को तकसीम करना है डिवाइजर के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे इनटू कि वो एक्स क्यूब बनेगा। सीधी सी बात है, अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स करेंगे इनटू तो बनेगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखूंगा मैं इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब में नीचे लिखूंगा यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस से आएगा ये तो यहाँ पे प्लस टर्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो हमेशा याद रखना ये माइनस यहाँ पे बनेगा, और अगर माइनस यहाँ पे आएगा ये माइनस एक्स क्यूब तो ये हमेशा प्लस बनता है, ठीक है। आप ये याद रखना शॉर्टकट। तो मैं अगर ये प्लस है यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे लिखूंगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है अब 2, अब 2 को करना है एक्स के साथ, ठीक है, बट यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स होगा 2x, -2x होगा क्योंकि -7 है। तो -2x कहाँ पे लिखेंगे हम? तो -2x हमें ये देखना होगा कि जो x का पावर है अगर वो 1 है तो हमें यहाँ पे देखना है कि पावर 1 वाली टर्म कहाँ पे है। तो पावर 1 वाली टर्म यहाँ पे है 5x, तो हम यहाँ पे 2x 5x के नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2x। अगर यहाँ पे -2x स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखता इसको, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस था ये माइनस बन गया, अब ये माइनस है ये क्या बनेगा? ये प्लस बनेगा, आप याद रखना, ठीक है, यहाँ पे प्लस से बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा लास्ट में? -x क्यूब को हम अगर +x क्यूब और -x क्यूब होगा तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे -x क्यूब को काटेंगे हम +x क्यूब के साथ, तो इसको इसके साथ में काटूंगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा नीचे -3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -3x स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या बचा है? +5x है ये, और यहाँ पे ये प्लस है, ठीक। ये माइनस आपको कंक्लूड नहीं करना है, आपको प्लस अब यहाँ पे देखना है, ये टर्म प्लस बन गई है तो आपको कैलकुलेट करना है 5x प्लस 2x, ठीक है। 5x प्लस 2x कितना होगा? यहाँ पे आएगा 7x, और यहाँ पे -3 यहाँ पे लिखूंगा मैं नीचे -3, ठीक है। ये -3 यहाँ पे बचा था, इसको मैंने नीचे लिखा है। अब हमारे पास -x, ठीक है, -3x स्क्वायर आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो बनाएंगे, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे -3 भी साथ है इसको। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को इंटू कि वो -3x स्क्वायर बनेगा। सीधी सी बात है, अगर हम -3 से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर को तो बनेगा -3x स्क्वायर, ठीक है। अगर -3 को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या बनेगा? -3x स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ये है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस बनेगा ये, ठीक है, ये प्लस बन गया। अब यहाँ पे 2 है, -2, और यहाँ पे -3 है। अब -2 इंटू -3 करेंगे, 2 इंटू 3 होगा 6, ठीक है, 2 इंटू 3 होता है 6, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आएगा +6। अब यहाँ पे +6 यहाँ कहाँ पे लिखेंगे? इस कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे, ठीक है, क्योंकि +6 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे +6 में यहाँ पे लिखूंगा। अब ये यहाँ पे प्लस बन गया है, ये +6 है तो क्या बनेगा? यहाँ पे माइनस, ये बनेगा माइनस। तो आंसर क्या आएगा? -3x स्क्वायर को हम काटेंगे +3x स्क्वायर के साथ, ठीक है। इस -3x स्क्वायर को काटेंगे हम इस +3x स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे मैं काटूंगा -3x स्क्वायर को +3x स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है? 7x, ठीक है, 7x, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ये याद रखना होगा, यहाँ पे माइनस अब हमें कंसिडर करना है -6x एंड -3x, 6 + 3 होगा -9।
ठीक है, तो यहाँ पे -9 आया है। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या आया है, +7x -9, ठीक है। क्या अब हम आगे जाएंगे, देखो हमारे पास x का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, ठीक है, x का पावर 2 है। जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में बोला था, जो रिमाइंडर होता है वो होता है हमेशा लेस और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे होता है r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो रिमाइंडर है, ठीक है, जो रिमाइंडर है अगर वो यहाँ पे b से कम होगा, b मीन्स डिवाइजर यहाँ पे है, ठीक है, अगर b से कम होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो इसको डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे b, तो हम रिमाइंडर हमारे पास b से कम है, तो b हमारे पास, ठीक है, b से कम है तो इसको अब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ गया है 7x - 9, ये हमारे पास आंसर आ गया है रिमाइंडर। और कोशंट किसको कहते हैं, कोशंट ये वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म, ठीक है, इसको हम कोशंट कहते हैं और इसको नीचे वाले को रिमाइंडर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर अप ऑन डिवीजन, ठीक है, जो हमने अभी डिवीजन ऊपर किया है, वी गेट, हमें क्या मिला है वहां पे, जो कोशंट हमें मिला है, कोशंट इज इक्वल, हमें कोशंट ही निकालना था ना, ठीक है, कोशंट जो इसको हम कोशंट कहते हैं x - 3, हमारे पास जो कोशंट निकला है x - 3, और जो रिमाइंडर हमें निकला है +7x - 9, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमाइंडर हमें किसके बराबर निकला है, +7x - 9। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, ठीक है, तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है इसका, मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट पहले लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे p ऑफ x दिया गया है हमें, ठीक है, p ऑफ x हमारे पास दिया गया है और g ऑफ x दिया गया है। तो p ऑफ x क्या टर्म होती है, डिविडेंड, मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, ठीक है, p ऑफ x जो है हमारे पास जो गिवन दिया गया है डिवीजन, डिविडेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविडेंट इज इक्वल p ऑफ x, ठीक है, डिविडेंट इज इक्वल टू p ऑफ x, और p ऑफ x किसके बराबर है, x पावर 4 माइनस 3x पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे g ऑफ x वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, डिवाइजर, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर किसके बराबर है, g ऑफ x, और g ऑफ x किसके बराबर है, x पावर 2 प्लस 1 माइनस x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये g ऑफ x वाली टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो ये x माइनस एक्स है लास्ट में, इसको मैं बीच में लाता हूँ, वेरिएबल में पहले लाता हूँ और लास्ट में मैं कॉन्स्टेंट +1 रखता हूँ, ठीक है, +1 में लास्ट में लेता हूँ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ, ठीक है, तो p ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x हम पहले लिखेंगे, g ऑफ x वाली टर्म, g ऑफ x वाली टर्म कौन सी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी टर्म हम लिखते हैं, डिविडेंड, जो डिविडेंड यहाँ पे p ऑफ x है, तो p ऑफ x क्या है यहाँ पे लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल x पावर 4 माइनस 3x पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ओके। अब हमें सिंप्लीफिकेशन इसको करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पे x पावर 4 पहली टर्म है हमारे पास, इस x पावर 4 को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक्स स्क्वायर बनेगा, x पावर 4 बनेगा, सीधी सी बात है, अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू और एक्स स्क्वायर करेंगे ऐड इसको, तो बनेगा x पावर 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर।
अगर हम एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एक्स पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, ये भी यहाँ पे प्लस है, ये तो ये क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये आएगा माइनस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को हमें इंटू करना है एक्स स्क्वेयर के साथ। ठीक है, माइनस एक्स को हमें करना है इंटू एक्स स्क्वेयर के साथ। तो अगर हम माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर करेंगे तो निकलेगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म है ही नहीं, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2 और एक्स पावर 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्स पावर 3 है, एक्स क्यूब है, मैं इसको साइड में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मिनट। मैं एक्स पावर, बट ये आएगा माइनस। ठीक है, एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे। ठीक है, बट ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, माइनस आएगा एक्स क्यूब, क्योंकि ये माइनस इसका साथ है, माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस। तो अभी मैं प्लस लिखता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमारे पास एक और टर्म है प्लस एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, मगर ठीक है ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस साइन क्या बनेगा, नीचे माइनस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब था, मैंने वो रब किया, एक्स क्यूब था यहाँ पे। ठीक है, और ये जो माइनस है ना एक्स क्यूब, तो ये क्या बनेगा, प्लस। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, ये बनेगा। ओके, यहाँ तक आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस एक्स पावर 4 को काटेंगे हम प्लस एक्स पावर 4 के साथ। ठीक है, इसको हम काटेंगे इसके साथ, माइनस प्लस को हम काटेंगे। अब हमारे पास माइनस 3x स्क्वेयर बचा है और माइनस एक्स स्क्वेयर बचा है। अब यहाँ पे कंसिडर माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस कंसिडर नहीं होगा। तो माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 3x स्क्वेयर कितना होता है, माइनस 4x स्क्वेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस 4x स्क्वेयर। तो याद रखना, मैं यहाँ पे ये टर्म पहले लिखूंगा, एक्स क्यूब है क्योंकि ये स्क्वेयर वाली टर्म है, ये क्यूब वाली टर्म है, तो मैं एक्स क्यूब को पहले लाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा प्लस। ठीक है, ये प्लस साइन आएगा, प्लस एक्स क्यूब। और ये कितना बना है, माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 3x स्क्वेयर होता है माइनस 4x स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, 4x और 5x बचा है, तो इसको मैं ऐसे ही लाऊंगा नीचे, 4x और 5x को मैं ऐसे ही नीचे लाऊंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्स क्यूब को 0 बनाना है। अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, पहले एक्स स्क्वेयर को अगर इंटू करेंगे एक्स तो बनेगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखूंगा मैं, हम करेंगे इसको ऐड एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को इंटू करेंगे एक्स, तो बनेगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब। तो वो एक्स क्यूब में यहाँ पे नीचे लिखूंगा एक्स क्यूब, इसका साइन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और मैं यहाँ भी कितना गया, ये यहाँ पे माइनस बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस बनेगा। अब बचा है माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर। तो माइनस एक्स स्क्वेयर में यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर वाले टर्म है, माइनस एक्स स्क्वेयर। ये माइनस है क्यों, ये बनेगा प्लस। ठीक है, अब बचा है 1 इंटू एक्स होगा एक्स, तो यहाँ पे प्लस एक्स आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा प्लस है तो माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये बनेगा माइनस। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, ठीक है, जो आंसर हमारे पास आया है, माइनस एक्स क्यूब को काटेंगे हम प्लस एक्स क्यूब के साथ। ठीक है, इसको हम इसके साथ काटेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, माइनस 4x स्क्वेयर को हम करेंगे प्लस एक्स स्क्वेयर, ये प्लस बनेगा। माइनस 4x स्क्वेयर को हम करेंगे प्लस एक्स स्क्वेयर, तो क्या निकलेगा, माइनस 3x स्क्वेयर। क्योंकि हम इसको एक काटेंगे, माइनस 3x स्क्वेयर को एक प्लस करेंगे तो ये माइनस 3x स्क्वेयर बनेगा। माइनस 4x स्क्वेयर को अगर एक प्लस करेंगे एक्स स्क्वेयर तो माइनस 3x स्क्वेयर बनेगा। अब यहाँ पे दूसरी जो टर्म है, अब प्लस 4x है। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स है, अब ये माइनस है, माइनस एक्स और प्लस 4x कितना होगा, प्लस 4x को माइनस एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस 3x। और यहाँ पे बचा है 5 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब
अब इसको हमें 0 बनाना है, तो क्या क्या इसको 0 फिर बनेगा, तकसीम हो जाएगा इससे? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है? पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें -3 भी चाहिए इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे इंटू, कि वो -3x स्क्वायर बन जाएगा। सीधी सी बात है, हमें इंटू करना है एक्स स्क्वायर को, -3 करेंगे। -3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा -3x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3x स्क्वायर, ठीक है? -3 इंटू एक्स स्क्वायर बन गया है -x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइन आएगा प्लस साइन, ये माइनस है, प्लस साइन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो थोड़ा सा जूम इन करूंगा, ठीक है? ये प्लस साइन आएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास -x है, ठीक है? -x है यहाँ पे। अब क्या करना है, -x को -3 के साथ, -3 इंटू -x क्या होगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, 3 इंटू एक्स होगा 3x, तो बनेगा यहाँ पे +3x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +3x, ये प्लस साइन है तो बनेगा माइनस, ठीक है? अब बचा है 1, 1 इंटू 3 होगा 3, यहाँ पे प्लस माइनस होगा माइनस, ये -3 यहाँ पे आएगा, -3, ये माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अप करूंगा मैं, ठीक है? हमारे पास जो आंसर आएगा, इस -3x स्क्वायर को काटूंगा मैं इस +3x स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है, ठीक है ना? इसको मैंने काटा है इसके साथ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचा है, 3x, और यहाँ पे माइनस है, ये -3x, तो ये भी कटेगा, +3x कटेगा -3x के साथ, इसको इसके साथ काटूंगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, +5 है अब, और यहाँ पे +3 है, ये प्लस है, ठीक है? +5 +3 कितना होगा, +8। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है 8। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? तो ये छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो इसका मतलब हमारे जो आंसर रिमाइंडर आ गया है 8 ही आएगा, ठीक है? 8 से आगे नहीं जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकला है रिमाइंडर 8, और जो क्वोशंट आया है x⁻² प्लस x-3। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर अप ऑन डिवीजन, जो हमने भी डिवीजन ऊपर किया है, वी गेट, हमें वहां पे मिला है क्या, क्वोशंट क्या मिला है हमें, क्वोशंट इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्वोशंट है ये वाली टर्म, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस x-3, एक्स स्क्वायर प्लस x-3, और हमारे जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल 8, ठीक है? रिमाइंडर 8 आया है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, कंप्लीट हो गया है दूसरा पार्ट भी, ठीक है? आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आप लोगों को। तो आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट लिखता हूँ। तो p ऑफ x हमारे पास दिया गया है, और g ऑफ x भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड पार्ट, ठीक है? तो p ऑफ x दिया गया है, और g ऑफ x, तो हम देखेंगे जो p ऑफ x गिवन क्या दिया गया है हमें, गिवन, तो p ऑफ x जो टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड किसके बराबर है, p ऑफ x, और p ऑफ x किसके बराबर है, x⁻4 -5x + 6, ठीक है? और हमारे पास जो g ऑफ x है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं, तो डिवाइजर में नीचे लिखूंगा, डिवाइजर किसके बराबर है, g ऑफ x, तो ये किसके बराबर होगा, 2 - x⁻²। तो मैं इस 2 - x² को क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, x², ठीक है, -x² + 2, यहाँ पे -x² मैंने पहले लिखा है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा है मैंने, +2, ठीक है? अब क्या करेंगे, ठीक है? p ऑफ x को हमें डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा g ऑफ x टर्म वाली ये टर्म पहले, x -x³ सॉरी -x² + 2, और रूट के अंदर में p ऑफ x टर्म लिखूंगा, यहाँ पे p ऑफ x किसके बराबर है, x⁻4 -5x + 6, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको हमें इस टर्म के साथ तकसीम करना है। तो कैसे करेंगे, हमें -x² को क्या करना होगा कि वो
एक्स पावर 4 बनेगा, क्योंकि हमें एक्स पावर 4 ही चाहिए 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर इंटू करेंगे हम एक्स स्क्वायर तो बनेगा एक्स रेज़र पावर 4, बट वो होगा माइनस बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो हमें माइनस चाहिए, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और ऐड करूंगा मैं तो बनेगा एक्स पावर 4, मैं एक्स पावर 4 नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो एक्स पावर 4 का जो साइन है प्लस है तो ये बनेगा माइनस। अब बचा है +2, ठीक है, +2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो बनेगा प्लस माइनस होता है माइनस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 2 कहीं पे है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको साइड में यहाँ पे लिखता हूँ -2x स्क्वायर, ये माइनस है तो ये क्या बनेगा प्लस, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमें -x पावर 4 को काटेंगे हम +x पावर 4 के साथ, ठीक है, -x पावर 4 को काटेंगे +x पावर 4 के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या बचा है, इस स्क्वायर वाली टर्म को मैं पहले लिखूंगा, ये प्लस बनेगा क्योंकि साइन प्लस है, +2x स्क्वायर बचा है यहाँ पे -5x + 6, -5x + 6 ये मैंने नीचे लाया है, ठीक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक अच्छे से हर एक बच्चे को समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है, अच्छे से सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम, इस 2x स्क्वायर को हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है किसके साथ, इसके साथ। तो हमें एक्स स्क्वायर को क्या करना होगा कि वो 2x स्क्वायर बन जाए, तो हमें इसको ऐड करना होगा 2 इन, ठीक है, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस बनेगा क्योंकि माइनस बन आएगा, तो हमें -2 चाहिए यहाँ पे, -2, माइनस क्यों चाहिए, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, तो +2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन प्लस है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है, साइन आएगा माइनस। अब बचा है +2 इंटू -2, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 इंटू 2 होता है 4, तो कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे मैं लिखता हूँ 4, ये आएगा -4। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या बनेगा, ये प्लस। तो हमारे जो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इस -2x स्क्वायर को हम काटेंगे इस +2x स्क्वायर के साथ, ठीक है, इसको हम काटेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -5x, ठीक है, -5x और +6 है और यहाँ पे प्लस से बनेगा +4, 6 + 4 कितना होता है 10, +10 आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे x पावर हमारा जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे x पावर 1 है, तो यहाँ पे x पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कम है, रिमाइंडर हमारे पास कम है, तो यहाँ पे डिवाइजर ज़्यादा है, तो इसका मतलब अब यहाँ से आगे हम तकसीम नहीं कर सकते हैं इस टर्म को। तो हमारा जो आंसर आया है रिमाइंडर -5x + 10, और जो हमारा क्वोशंट आया है -x² - 2, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा नीचे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अपॉन डिवीजन वी गेट, क्या हमें हासिल हुआ है, क्वोशंट किसके बराबर आया है -x² - 2, और जो रिमाइंडर आया है वो किसके बराबर आया है -5x + 10, ठीक है, +10। आई होप कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को नोट्स भी दूंगा लास्ट में जब मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे पहले, हमें बोला गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या ये फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है t² - x, एंड सेकंड पॉलिनोमियल यहाँ पे ये टर्म दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है हमें सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है।
यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे? सेकंड पॉलिनोमियल से। मतलब इस टर्म को हमें डिवाइड करना है इस टर्म से। तो इसका जो मतलब है, यहाँ पे जो टी स्क्वेयर माइनस 3 है ये क्या बनेगा? डिवाइजर। और 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 9t माइनस 12 जो ये टर्म है ये बनेगा डिविडेंट, जो जैसे कि मैंने ऊपर बोला है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा गिवन जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये है टी स्क्वेयर माइनस 3 जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है। आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसलिए टी स्क्वेयर माइनस 3। और यहाँ पे जो सेकंड पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल विच इज इक्वल 2t पावर 4 प्लस 3t पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हमें क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे? फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है बाहर आएगा क्योंकि ये डिवाइजर बनेगा टी स्क्वेयर माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे रूट के अंदर पी ऑफ एक्स क्या बनेगा? 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ये पी ऑफ एक्स वाली ये टर्म है क्या टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है? और फैक्टर तभी होगा जब हमें आंसर में रिमाइंडर में 0 निकलेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं देखना है, हमें यहाँ पे देखना है रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 निकलेगा तो इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर है इस टर्म का। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे। तो हमें इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे 2t पावर 4 है, तो पहले ही यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है। तो पावर 4 के लिए हमें क्या करना होगा? टी स्क्वायर ऐड करना होगा और 2 ऐड करना होगा। इसका मतलब अगर हम टी स्क्वायर इंटू 2t करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर हम करेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू 2t, ठीक है, 2t, तो वो निकलेगा, वो क्या निकलेगा? यहाँ पे मैं माइनस 2t करूंगा। अगर मैं माइनस 2t करूंगा, टी स्क्वायर माइनस 2t, तो निकलेगा 2t इंटू टी स्क्वायर होगा यहाँ पे 2 पावर 4 होगा कि नहीं होगा? 2t पावर 4 होगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? अब हमारे पास -3 बचा है। ठीक है, अब -3 इंटू -2t स्क्वायर करना है। ठीक है, -2t स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा? 3 2 6 होगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस होगा प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6 टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे ये टर्म माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम देखेंगे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, आंसर क्या आया है? इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे। अब क्यूब वाली टर्म नीचे लाएंगे पहले, 3t क्यूब। अब बचा है यहाँ पे -2 स्क्वायर और प्लस 6t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है ये। ठीक है, हमें प्लस 6t स्क्वायर को -2t स्क्वायर करना है, तो क्या निकलेगा? +4t स्क्वायर। और यहाँ पे -90 -12 नीचे लिखूंगा मैं, -90 -12। ठीक है, अब मैं टी स्क्वायर को, ठीक है, अब यहाँ पे टी स्क्वायर को मैं क्या ऐड करूं कि वो 3t क्यूब बनेगा? सीधी सी बात है, 3 इंटू टी अगर हम करेंगे, प्लस 3 इंटू टी, 3t इंटू टी स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा वो होता है 3t क्यूब। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब बचा है -3, -3 3 होता है 9, 3 इंटू 3 होगा 9t। तो 9t यहाँ पे लिखूंगा मैं क्योंकि t पावर 1 है, 9t। ठीक है, आएगा माइनस माइनस प्लस होगा माइनस, या -t आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा
ठीक है, ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, माइनस है ना, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये इसके साथ कटेगा, ठीक है, ये इसके साथ कटेगा, यहाँ पे माइनस टी है और यहाँ पे प्लस 90 है, तो मैं इसको इसके साथ काटूंगा, तो यहाँ पे क्या बचा है 4t² माइनस 12। अब हमें 4t² को 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे t² है, यहाँ पे भी t² है, 4 हमें ऐड करना होगा इसको, 4 यहाँ पे प्लस 4 से अगर हम इंटू करेंगे t² को, ये बनेगा 4 इंटू टी होता है, 4 इंटू t² होता है 4t², यहाँ पे मैं लिखूंगा 4t², ये प्लस है तो माइनस बनेगा, बचा है यहाँ पे -3, तो इसको -3 को इंटू करेंगे 4 इंटू 3 होता है 12, माइनस प्लस होता है माइनस, -12 आएगा यहाँ पे, -12, तो यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -4t² को काटूंगा मैं +4t² के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे -12 है तो मैं -12 को किससे काटूंगा, +12 के साथ, यहाँ पे +12 है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है 0, तो इसका मतलब ये टर्म ठीक है t² - 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द रिमाइंडर इज लेफ्ट, ठीक है, द रिमाइंडर इज लेफ्ट इज 0, ठीक है। देयरफॉर वी से, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं द t², जो ये वाली टर्म है t² - 3 इज ए फैक्टर, ये फैक्टर है किसका, इज ए फैक्टर ऑफ इस टर्म का 2t⁴, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा ताकि मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12, तो ये था इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, बस सेम है जो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए थे, पहले पार्ट्स, वैसे ही इसमें भी करना था, ठीक है, इसमें हमें बस रिमाइंडर 0 दिखाना था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे इसका, ठीक है, इसका हम सेकंड पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट पे ओके, तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल है, तो हमें क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो जो यहाँ पे गिवन दिया गया है, मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल है x⁻² + 3x + 1, ठीक है, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है 3x⁻4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे g(x) बनेगा, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो g(x) बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो g(x² + 3x + 1, ठीक है, x² + 3x + 1, इसको मैं बाहर लिखता हूं और रूट के अंदर क्या आएगा, और जो ये रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 3x⁻4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि 3x⁻4 है, ठीक है, हमें यही टर्म बनानी है यहाँ पे। x² को हम क्या करेंगे कि वो 3x⁻4 बनेगा, सीधी सी बात है, अगर हम x² को इंटू करेंगे 3x², ठीक है, x² को इंटू करेंगे हम 3x², तो क्या बनेगा 3x² इंटू x² होगा 3x⁻4, ये प्लस है तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x है, अब 3x को इंटू करना है 3x² के साथ, ठीक है, 3x को इंटू करना है 3x² के साथ, तो 3 इंटू 3 क्या होगा 9, x² इंटू x क्या होगा x³, ये बनेगा 9x³ प्लस बनेगा प्लस 9x³ आएगा यहाँ पे। अब बचा है 1 इंटू 3x² होगा 3x², ये आएगा प्लस 3x², तो यहाँ एक प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस था माइनस बन गया,
तो हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, -3x⁴ को हम काटेंगे +3x⁴ के साथ, ये माइनस यहाँ पे बन गया ना अब, ठीक है। अब यहाँ पे +5x³ है और यहाँ पे -9x³ है, तो यहाँ पे माइनस बड़ा है, ठीक है। -9x³ को हमें +5x³ अगर करेंगे तो कितना निकलेगा, -4x³। यहाँ पे -7x² है, यहाँ पे -3x² है, ठीक है। -7 और -3 कितना होगा, -10, -10x²। और यहाँ पे ये 2x + 2 मैं नीचे लिखूंगा, 2x + 2, ठीक है। अब हमारे पास 4x³ है, ठीक है। अब 4x³ को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x² है तो क्या ऐड करना होगा, अगर हम करेंगे ऐड इसको 4 × x, ठीक है। अगर 4 × x ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4x × x² क्या कितना होता है, 4x³, मगर यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये देखना होगा आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, -4x करता हूँ इसमें ऐड, ठीक है, -4x। अब -4x के साथ अगर हम करेंगे x² को इंटू, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, -4x³ आएगा, ठीक है। x × x² होता है x³, तो यहाँ पे यही टर्म हमें चाहिए, -4x³, -4x³। अब बचा है 3x, ठीक है। 3x को इंटू करना है -4x के साथ, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। 3 × 4 कितना होता है, 3 × 4 होता है 12, ठीक है। 12x × x होता है x², तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस को -12x², -12x²। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस है, प्लस बन गया, ठीक है। अब बचा है 1 × -4x, ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आएगा -4x, तो यहाँ पे -4x यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमें, +4x³ को हम काटेंगे -4x³ के साथ, ठीक है। ये और ये कट गया, तो हमारे पास जो आंसर फिर इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे -10x² है, यहाँ पे +10x² है, ठीक है। +10x बड़ा है यहाँ पे प्लस, तो +12x है, ठीक है। यहाँ पे +12x² को हम करेंगे -10x², तो कितना आएगा, +2x², ठीक है। यहाँ पे अब बचा है 2x, यहाँ पे बचा है +4x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, 4 + 2 कितना होता है 6x, और यहाँ पे 2 को नीचे लाऊंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2x² बचा है, अब यहाँ पे x² है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई प्लस लिखूंगा 2 ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने +2 लिखा है ऊपर, ठीक है। 2 × x² होगा +2x², +2x², ये प्लस बनेगा तो माइनस आएगा नीचे। अब बचा है, अब यहाँ पे बचा है 3x, 3x को इंटू करेंगे 2, 3 × 2 होता है 6 × x, तो यहाँ पे आएगा 6x, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है, +6x, ठीक है। अब बचा है 1, यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। इस 1 को अब क्या करना है, इस 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, 2 × 1 होता है 2, तो यहाँ पे 2 के नीचे कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट में लिखूंगा, 2 के नीचे 2, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। ये प्लस था, ये भी माइनस आएगा, यहाँ पे ये भी प्लस था, ये भी माइनस आएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया है, -2x² को हम काटेंगे इस +2x² के साथ, ठीक है। अब 6x है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है -6x, तो ये भी कटेगा, -6x + 6x, तो ये भी इसके साथ कटेगा, इसको मैं इसके साथ काटूंगा, ठीक है। अब बचा है यहाँ पे +2, और यहाँ पे भी -2, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आया है 0, तो इसका मतलब जो ये टर्म है ये किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, यहाँ पे लिखूंगा द रिमाइंडर इज लेफ्ट इज 0, देयरफॉर वी से दैट, हम बोल सकते हैं कि जो x² है, ये टर्म x² + 3x + 1, इसको जूम आउट करूंगा मैं लिखने के लिए, x² + 3x + 1, ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ये सेकंड पार्ट था इसका, यहाँ ये भी क्लियर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम
तीसरे पार्ट पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसमें 2 पार्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं हम। ओके, तो आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमें। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट इज जीरोस आर दिस एंड दिस, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक p ऑफ x यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस p ऑफ x के 2 जीरोस यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, ये 2 जीरोस है, इसके गिवन है। हमें इसके ऑल जीरोस निकालने हैं। इसके ऑल जीरोस कितने होंगे, पहले आपको ये याद रखना होगा। यहाँ पे जो पहला हाईएस्ट पावर होगा उतने जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे पावर क्या है 4, तो इसका मतलब आर जीरोस कितने होंगे 4, ठीक है। 4 जीरो होंगे टोटल इस पी ऑफ एक्स के। 2 तो हमारे पास गिवन है, तो 2 निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे 2 जीरोस, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो ये टर्म है पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म है, इसको मैं कंसिडर करूंगा पी ऑफ एक्स, लेट करूंगा मैं, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस जो 2 जीरोस है इसके रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस रूट ऑफ 5/3, ये इसके 2 जीरोस है, ये गिवन है, ठीक है। और मैं लिखूंगा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन दिया गया है हमें। अगर यहाँ पे ये 2 जीरोस है इसके, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था फैक्टर्स, हम स्प्लिट कैसे करते हैं, उसमें हम कैसे फैक्टर्स से लिखते हैं 2 जीरोस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे देयरफॉर x माइनस रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ 5/3, ये x माइनस रूट ऑफ 5/3 और x प्लस रूट ऑफ 5/3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, क्या आपको याद आया कि ये एक फॉर्म में आया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक आइडेंटिफाई बन गई है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता होगा, आई होप। ये बहुत ही ईजी बेसिक्स है, मैंने आपको ये बताया भी है पहले, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप याद रखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी ये है और a प्लस बी ये टर्म है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये, a के बजाय वैल्यू क्या है, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के बजाय जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर के बजाय क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूला का, और बी स्क्वायर के बजाय है अंडर रूट ऑफ 3/5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही लिखूंगा मैं, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये स्क्वायर एंड ये रूट में काटूंगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट को काटूंगा मैं यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, क्योंकि ये इंटू है यहाँ पे 5/3 है ना, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये इसका फैक्टर आ गया है हमारे पास यहाँ पे p ऑफ x का। ये फैक्टर हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें और 2 जीरो चाहिए, हम इसको इसीलिए फैक्टर निकाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, जो हमारे पास अभी दिया गया है गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो अभी आपको अगर याद होगा, अभी हमने क्या किया है, p ऑफ x वाला ये डिविडेंट है और ये डिवाइजर अब बन गया है, ये g ऑफ x, इन शॉर्ट ये g ऑफ x बन गया है, आप याद रखें g ऑफ x अब बन गया है। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है ए 2 जीरोस, क्योंकि हमारे पास g ऑफ x आ जाए, हम इस टर्म को इससे इस g ऑफ x से डिवाइड करें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब है नाउ हम
व्हेन वी विल डिवाइड, ठीक है, हम अब डिवाइड कर सकते हैं पी ऑफ एक्स को बाय किससे, 3x² - 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स क्या आएगा, रूट के बाहर आएगा, 3x - 5 रूट के अंदर कौन आएगा, पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे जूम आउट करूंगा, पी ऑफ एक्स यहाँ पे किसके बराबर है, 3x⁴ प्लस 6³ - 2x² - 10x - 5, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को आई होप अच्छे से आएगा, बहुत ही इजी है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे किए हैं, सिंप्लीफाई इसको करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3x⁴ है, यहाँ पे 3x⁴ है, ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और यहाँ पे पावर का फर्क है, हमें x² को x4 बनाने के लिए यहाँ पे x² ऐड करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा x², 3x² इंटू x² क्या होगा, 3x⁴, ये प्लस है तो ये बनेगा माइनस। अब यहाँ पे -5 है, -5 इंटू x² क्या आएगा, -5x², तो -5x² हम यहाँ पे लिखेंगे इस टर्म के नीचे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो -5x² आएगा यहाँ पे, ये माइनस बन गया है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा ये। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3x⁴ कटेगा प्लस 3x⁴ के साथ, तो यहाँ पे 6x³ आएगा प्लस 6x³ आएगा, यहाँ पे -2x² है, ठीक है, यहाँ पे +5x² है, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +5x है, तो कितना बनेगा, +5x को अगर हम करेंगे -2x तो क्या आएगा यहाँ पे, -3x, ठीक है, सॉरी यहाँ पे +3x आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे +3x आएगा, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा +3x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक क्वालिटी, अब क्या बचा है, -10x और -5x, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -10x -5x -5, ठीक है। अब हमारे पास 6x³ है, यहाँ पे 3x² है, तो क्या करेंगे इंट, अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे इसको 2x से, देखो 3 2 6, x² इंटू x होगा x³, तो हमें यही चाहिए, ठीक है। 3x² इंटू 2x करेंगे हम, तो कितना बनेगा यहाँ पे 6x³, और यहाँ पे बनेगा -5, ठीक है, -5 इंटू 2x, माइनस प्लस होगा -5 इंटू 2 होगा 10, यहाँ पे x -10x आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो -10x कहाँ पे आएगा, -10x, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या बनेगा, प्लस, ठीक है, ये प्लस बन गया है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है, इस -6x³ को काटेंगे हम +6x³ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे -10x को काटेंगे +10x के साथ, तो क्या बचा क्या है यहाँ पे +3x, और यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, फिर से माइनस हो गया है, +3x बचा है यहाँ पे, और बचा है -5, मैं इसको कर देता हूँ जूम इन, -5 बचा है यहाँ पे, ठीक है, -5 +3x -5। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 3x² है, ठीक है, 3x² है, इस 3x² को अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी 3x² है, यहाँ पे भी 3x², अगर इंटू 1 करेंगे, सिंपल सी बात है, इंटू 1 करेंगे हम +1, तो यहाँ पे आएगा 3x², और -5 इंटू 1 तो -5 आएगा, तो यहाँ पे -5 आएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमें, ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को बस, तो आंसर में यहाँ पे लिखूंगा, आंसर जो आएगा ये इसके साथ कटेगा और ये इसके साथ कटेगा, 0 आएगा, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ गया है 0 आ गया है। अब क्या करना है हमें, देखो हमारे पास आंसर तो 0 आ गया है, तो जो अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो अब क्या करेंगे, 20 कैसे निकालेंगे, जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, जो पी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर होगा, अब एक तो इसके बराबर होगा 3x² - 5, ये इसका फैक्टर है, इनटू होगा ये क्वोशंट, ठीक है, इसी क्वोशंट में से हमें 2 zeros निकलेंगे, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा डियर फोर
जो यहाँ पे दिखना चाहिए को, जो 3x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे लिखूंगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा 3x स्क्वायर 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है p ऑफ x। ठीक है, ये p ऑफ x गिवन इक्वेशन है। ये किसके बराबर है? फैक्टर क्या है? g ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और कोशंट क्या निकला है? इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1। ठीक है, ये इसका कोशंट निकला है। अब हम इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे 2 निकालने के लिए? ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या नाउ ऑन फ्यूचर फैक्टराइजेशन, आपको याद रहेगा इससे, नो ऑन फ्यूचराइजेशन फैक्टर फ्यूचराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा है मैंने। ठीक है, कोशंट जो है, कोशंट जो अभी हमें निकला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल, मैं अब इसको क्या करूंगा, देखो इस कोशंट से हमें 20 निकालना है। अब क्या करूंगा मैं इसे, देखो मैं इसको इज इक्वलिटी लिखूंगा, देखो वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा इससे, अगर हम इसको फैक्टर निकालेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये है ना एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कोशंट टर्म है। ठीक है, जो अभी हमें कोशंट निकला है एक्स स्क्वायर प्लस जो 2x है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स, 2x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने क्या किया है इसमें जो 2x है इसको मैंने x प्लस एक्स लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया है मैंने। बाकी मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ये बराबर है फैक्टर इसका इंटू कोशंट जो है। अब मैंने जो कोशंट वाली टर्म है इसको निकाला है और इसको स्प्लिट किया है 2x को x प्लस एक्स में स्प्लिट किया है मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इजीली। तो अब क्या होगा, x के इसमें हम कॉमन निकालेंगे, अब x स्क्वायर प्लस x में हम एक कॉमन निकालेंगे, x को हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, x को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा x प्लस 1, और दूसरे में हम 1 कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में हम 1 कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमारे पास 2 जीरोस तो आ गए हैं। ठीक है, x प्लस 1 एक और x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो इसमें आंसर x किसके बराबर निकलेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0। तो सो इट इज जीरोस आर गिवन बाय, तो हमारे पास 2 और 0 चाहिए थे हमें। ठीक है, x किसके बराबर होगा, -1। ठीक है, ये x अगर इधर आएगा तो -1 बनेगा और दूसरा भी बनेगा -1 एंड x इक्वल टू -1। तो हमारे पास ऑल जीरोस आ गए, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ऑल 4 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन आर दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेशन आर। तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x. हमें बोला गया है कि यहाँ पे p of x टर्म है। ठीक है, p of x टर्म ये है, इसको डिवाइड किया गया है g of x से, और इसका जो कोशंट और रिमाइंडर निकला है, ये इसका कोशंट है और ये इसका रिमाइंडर निकला है। ठीक है, ये कोशंट है
और ये लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास निकला है इसका। तो हमें फर्स्ट पे फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मीन्स कौन सी टर्म है? हाँ, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो जी ऑफ एक्स है वो डिवाइजर होता है, ठीक है। जी ऑफ एक्स जिससे हमने तकसीम किया है इस टर्म को, ठीक है। इस टर्म को जिस टर्म से हमने तकसीम किया है उसको जी ऑफ एक्स कहते हैं, मीन्स डिवाइजर। तो मैं कैसे यहाँ पे लिखूंगा? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना भी टफ नहीं है। जो यहाँ पे हमारे पास गिवन दिया गया है, गिवन देखो गिवन क्या क्या दिया गया है। डिविडेंट हमारे पास दिया गया है पी ऑफ एक्स, ठीक है। डिविडेंट हमारे पास पी ऑफ एक्स दिया गया है, ये पी ऑफ एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो किसके बराबर है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर जी ऑफ एक्स वो क्या करना है? हमें निकालना है, फाइंड जी ऑफ एक्स। हमें जी ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोशेंट क्या है? क्यू ऑफ एक्स कोशेंट। मैं लिखूंगा कोशेंट किसके बराबर है? पहली टर्म कोशेंट यहाँ पे है एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर जो है यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे, ठीक है। ये रिमाइंडर है यहाँ पे दिया गया है, ये वाला -2x प्लस 4। रिमाइंडर हमारे पास -2x प्लस 4, ठीक है। आपको पता होगा, बार बार मैंने रिपीट किया है, जो कि डिविडेंट होता है वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये याद रखना होगा, वी हैव टू फाइंड, ठीक है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर का वैल्यू ऑफ करना है फाइंड, जी ऑफ एक्स जो है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, एज वी नो, ठीक है। एज वी नो जो डिविडेंट है वो बराबर हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम डिविडेंट कौन है? पी ऑफ एक्स, ठीक है। डिविडेंट कौन सा है? पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स वाली टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 किसके बराबर है? प्लस 2 किसके बराबर है? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? जी ऑफ एक्स, ठीक है। डिवाइजर किसके बराबर है? जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो मैं लिखूंगा जी ऑफ एक्स, यहाँ पे ये निकालना है हमें, इंटू इंट, ठीक है। कोशेंट किसके बराबर है? एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर किसके बराबर है? -2x प्लस 4, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस फॉर्म में इसको लिखा है मैंने, जो कि हमारे पास सब यहाँ पे गिवन दिया गया था, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं क्या करता हूँ, जो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, मैं इसको क्या कैसे लिख सकता हूँ? जो ये माइनस है, ये माइनस, में इसको इस टर्म को इधर लाऊंगा, -2x प्लस 4। मैंने इस टर्म को इस इक्वलिटी के इस साइड लाया है, ठीक है। जो राइट साइड ये टर्म थी, मैंने इसको लेफ्ट साइड लाया है, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे अपना है इसका, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा, और -2x प्लस 4 यहाँ पे आएगा, इक्वलिटी किसके बराबर होगा? जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो यहाँ पे देन देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर जी ऑफ एक्स इंटू, ये जी ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2 किसके बराबर है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। देखो मैंने ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। ये कैसे लिखा है मैंने? एक्स क्यूब लिखा है मैंने, ठीक है। एक्स क्यूब है, यहाँ पे -3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ठीक है। ये माइनस है ना, ये -2x होगा, -2x को, ठीक है, यहाँ पे और एक x करेंगे ऐड, क्या बनेगा? +3x बनेगा ये, ठीक है। माइनस माइनस बनेगा ये प्लस, ये टर्म बनेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बनेगा +2x
प्लस 2x और प्लस x कितना होगा, प्लस 3x, वही 3x मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। और प्लस 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 है, ठीक है, प्लस 4 है, माइनस इंटू प्लस होगा, ये माइनस दोनों का है ना, ठीक है, माइनस इंटू प्लस होगा, वो होगा माइनस, ये -4 बनेगा, -4 प्लस 2 होगा -2, बस इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। बस आप ये खुद देखना, ये बहुत ही ईजी है, मैंने कुछ किया नहीं, प्लस माइनस मैंने इसको ऐड किया है आपस में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर फाइंडिंग, हम फाइंड करेंगे g ऑफ x, ठीक है। वी विल डिवाइड एक्स क्यूब, हम करेंगे डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 विद x माइनस 2। आया समझ हम मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको जो हमारे पास यहाँ पे g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 निकला है, मीन्स ये हमारे पास, हम इसको डिवाइड करेंगे, g ऑफ x निकला है हमारे पास ये, ठीक है, विद ये इन शॉर्ट में बोलूँगा, ये बनेगा डिविडेंड, इस टाइम ये बनेगा डिवाइजर अभी, बस बाकी कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको रूट के अंदर लाना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, ये प्लस है, ये बनेगा माइनस, ठीक है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, -2x स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा -2x स्क्वायर, तो ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, -x क्यूब कटेगा प्लस x क्यूब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे -3x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2x है, तो -3x को हम करेंगे प्लस 2x स्क्वायर, तो निकलेगा यहाँ पे -x स्क्वायर, यह आएगा नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये टर्म में 2 नीचे आएंगे, प्लस 3x माइनस 2, इसको मैं ऐसे यहाँ पे नीचे लिखूंगा, सेम वैसे जैसे हम करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस एक्स करना है, ठीक है, माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, एक्स इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा ये नीचे, तो यहाँ पे बचा है 2, यहाँ -2 है तो यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 इंटू एक्स होगा 2x, ठीक है, ये बनेगा माइनस, तो इक्वलिटी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे ये टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगा, 3x है, यहाँ पे प्लस 3x है, यहाँ पे -2x है, तो कितना आएगा, प्लस x आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3x को मैंने किया है -2x, तो और ये -2 यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। अब क्या है, x और -2, सीधी सी बात है, 1 से हम करेंगे इसको, प्लस 1 से हम करेंगे, x इंटू 1 होगा x इंटू 1 होगा x, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या होगा, -2, ठीक है, -2, तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो आंसर क्या आया है हमें, 0, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका जो मतलब है, हमारे पास g ऑफ x क्या आया है अब, ठीक है, जो देयरफॉर लिखूंगा मैं, हमारे पास जो g ऑफ x का वैल्यू आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कोशेंट जो हमारे निकला है, इसको हम g ऑफ x कहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो g ऑफ x इसका निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये इसका आंसर था। तो दैट इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आई होप कि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा समझ, मुझे कमेंट में आप बताना, मैं रिपीट फिर से आपको करूंगा, और जल्द ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, हर एक नोट्स, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, तो मुझे तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।